यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी है। स्वदेश लौटा भारतीयों का एक और दल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूक्रेन से 249 भारतीयों की वतन वापसी। 249 भारतीयों के साथ बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंचे विमान। भारतीयों के लिए ऑपरेशन गंगा लगातार चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 249 भारतीयों को लेकर बुखारेस्ट से लौट रहा विमान दिल्ली पहुंच चुका है। इस विमान में 249 भारतीय शामिल है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को लाने का मिशन लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में ऑपरेशन गंगा के तहत 249 भारतीयों को आज फिर से लेकर विमान दिल्ली पहुंच चुका है। स्वदेश लौटे भारतीयों का एक और दल। जी हां, यूक्रेन से 249 भारतीयों की वतन वापसी आज कराई जा रही है। 249 भारतीयों के साथ बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंच चुका है ये विमान। ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। एक ऐसी जगह जो इस वक्त मुश्किलों भरी है, जहां पर हर कोई अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। ऐसी जगह कुछ भारतीय फंसे, जिन्हें लाने का लगातार काम हो रहा है अपने परिवार के लोगों से दूर रहकर विदेश में। और इस तरह के हालात में रहना वाकई मुश्किल तो बिल्कुल। हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प किया, प्रोटेक्ट किया है। हमको कुछ दिक्कत नहीं आई है, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने में ही दिक्कत आई है बिकॉज ऑफ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे। दैट्स व्हाई हमको प्रॉब्लम आई है, बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प। बस आज ही हम लोग आए हैं और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हमारी मदद करी है। ऑल्दो जो बॉर्डर के उस पार था वो कंडीशन कुछ अलग ही है, बट जैसे ही हम ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं रोमानिया का, उसके बाद जो कंडीशन मिलती है, जो हमें हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से, वो वाकई ही बहुत ही सराहनीय है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन करते हैं गवर्नमेंट का कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। इवन द मील, इवन एवरीथिंग फैसिलिटी, ट्रैवल तक का जो हमें वहाँ तक गवर्नमेंट ने पहुँचाया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लाइक आई कांट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स। और क्योंकि अभी कुछ छात्रों को तो आपने सुना जो यूक्रेन से लौटे हैं, जो भारत वापस आए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। छात्र छात्राएं हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनके परिवार के लोग कितने परेशान हैं, ये हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हालात इस वक्त यूक्रेन में हैं वो हर एक परिवार के लिए, उन पेरेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी इजी नहीं है जिनके बच्चे इस वक्त वहां पर मौजूद है। इस बीच बरेली से हमारे साथ तस्बिहा और सीमाल के परिजन जुड़ गए हैं, क्योंकि तस्बिहा और सीमाल इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनके पेरेंट्स से बातचीत करते हैं। सर, आपकी कब बातचीत हुई लास्ट टाइम तस्बिहा और सीमाल से? मेरी बातचीत हुई सुबह 5 बजे तकरीबन। हमने ट्राई किया था उनको कनेक्ट करने की, तो ऑल ऑफ अ सडन उनका फोन खुला और बच्चे अपने अपडेट की। कल कॉलेज में वो रोमानियन गार्डन से निकले थे, सारे पेपर वर्क पूरा करके। उसके बाद रास्ते में वो राउंड अबाउट 500+ किलोमीटर थे एयरपोर्ट बुखारेस्ट का, वहां तक वो लोग पहुंचे। और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने हम ही से बात की कि हम सेफली पहुंचे हैं। और आज बच्चे बहुत खुश थे और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, मतलब मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर के ब्रेकफास्ट किया। वी शेयर्ड कि ठीक है, अब लग रहा है कि हम आज सो भी सकते हैं आराम से। अभी सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यूक्रेन में कहाँ पर मौजूद है आपके बच्चे? बच्चे हमारे अभी शेल्टर होम रोमानियन गवर्नमेंट ने दिया है, एयरपोर्ट के नजदीक है, कुड बी अराउंड 30 किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट एरिया। तो बच्चे कह रहे थे कि शेल्टर होम को देख के खुश हुए और कहने लगे अच्छा है। ये सब ये बहुत बड़ी बात है। और इसके पीछे मैं मानता हूँ कि तो बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए। आपके 2 बच्चे इस वक्त एक ऐसे हालात में हैं जहां पर कोई पेरेंट नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा पहुंचे। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। और उसके पीछे मैं ये कह रहा था कि डिप्लोमेसी छुपी है, जो हमारी तरफ से कोशिश हुई है, रोमानियन गवर्नमेंट को परसू किया गया ये सारा कुछ। तो रोमानिया के लोगों की बहुत तारीफ कर रहे थे बच्चे, बहुत ज्यादा, कि रास्ते में जब बच्चे आए तो राउंड अबाउट 150 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद उन्होंने एक जगह रोका गाड़ी को, और वहां पर रोमानिया के जो लोग थे, मतलब कॉमन मैन, उन्होंने ढेर सारे बच्चों के लिए स्टॉल्स लगाए हुए थे जहां फूड था, वैरायटी ऑफ फूड्स था। और जैकेट्स, ब्लैंकेट्स या टॉयलेटरीज, यहाँ तक के कपड़े और जूते भी वो गिफ्ट कर रहे थे बच्चों को। और बहुत सारे टॉयज भी उन्होंने बच्चों को गिफ्ट में दिए।
फूड पैकेट्स चलते वक्त भी दिए कि बेटे आप लोग जब पहुंचोगे तो हो सकता है फूड में डिले हो। नीड जो आपकी है इस वक्त वो फूड है, अब आप सिक्योर्ड हैं बिल्कुल। तो बच्चों ने उनको धन्यवाद भी दिया और गले भी लगाया, उनके एटीट्यूड की बहुत सराहना की। और मैं धन्यवाद देता हूँ रोमानिया के लोगों का, जो फ्लाइट्स बच्चों की बॉर्डर में अंदर आने से पहले थी। जिस तरह से यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए उनको लगभग 14 किलोमीटर, बच्चों को 13-14 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा, और राउंड अबाउट 14 आवर्स सर्दी में, जिसे कहते हैं ना ठिठुरती ठंड में, इट्स -8 और -10 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, बता रहे थे बच्चे। रात भर टेम्परेचर, उस तकलीफ को बच्चे बोले। बिल्कुल। और अब आपकी बातों से मुझे ये महसूस हो रहा है कि अब आप एटलीस्ट सुकून में हैं कि वहां पर बच्चों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मैं आपके पास सर अभी लौटती हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ, चूंकि इस वक्त यूक्रेन से लौटी अदिति भी हमारे साथ जुड़ी हैं। अदिति, आप अभी देश वापस आई हैं, किन हालातों का सामना आपको करना पड़ा है वहां पर, जरा आप बताएंगी? जब हमारा 25 को इवैक्यूएशन स्टार्ट हो गया था, तो हम सेकेंड राउंड में आए थे। तो हमें इतनी दिक्कत तो नहीं हुई, बट हमें जो है बॉर्डर से अराउंड 8 किलोमीटर तक पहले छोड़ दिया था। फिर वहां से बॉर्डर पहुंचे, वहां पे वेट किया, फिर वहां से एम्बेसीज की बस आ गई थी जो हमें लेके गई, और उन्होंने पूरा हमारा डॉक्यूमेंटेशन कराया, सारा वीजा लगवाया, और फिर वहां से हमने अराउंड 7 to 8 आवर्स बस में ही ट्रैवल किया। फिर हम एयरपोर्ट पहुंचे, और फिर वहां पे भी सब एम्बेसी के लोग थे जो हमारी हेल्प कर रहे थे। और फिर वहां से हम प्लेन में बैठे और फिर दिल्ली आए, और दिल्ली आके भी हमारा बहुत अच्छे ढंग से वेलकम किया गया। अदिति, एक बार आप जरा इस बारे में बताएंगे कि यूक्रेन में आप कहां पर मौजूद थी और वहां के हालात किस तरह के बने थे? मैं वेस्टर्न साइड में थी, चर्निविट्सी में। मतलब वो अभी तक वहां की सबसे सेफेस्ट एरिया है। वहां इतना कुछ हो नहीं रहा था, बट अभी पता चला है, मतलब फ्रेंड्स के थ्रू, कि वहां भी अब कर्फ्यू लग गया है 6 बजे तक का। बट जो भी हमारे फ्रेंड्स है वो भी आज मॉर्निंग तक वहां से निकल गए। अदिति, किसी तरह की कोई दिक्कतें तो आपको फेस करनी नहीं पड़ी है वहां पर, चूंकि आप कह रही हैं कि जहां पर आप थी अभी तक का सेफेस्ट एरिया है वो, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम अगर आपके सामने आई हो वहां पर? नहीं, जैसे ही हमें पता चला अटैक हुआ है, तो हम उसी दिन मॉर्निंग में सब चले गए थे शॉप्स में सामान लेने। हम तो मॉर्निंग में चले गए थे, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं, बट शाम तक जितना भी उनका स्टॉक था वो भी खत्म हो गया था ऑलमोस्ट। बट ये था कि कुछ टाइम बाद मतलब वो रीस्टॉक हो गया था, तो इतना दिक्कत नहीं आई हमको। अदिति, आपके पेरेंट्स भी आई थिंक आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, आपके मदर, उनसे मैं जानना चाहूंगी मैम, अब आप कैसा फील कर रही हैं? आपकी बेटी सुरक्षित घर आ गई है इन हालातों से गुजरकर। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी घर आ गई है, और हम ये चाह रहे हैं कि जो बच्चे उधर यूक्रेन में हैं वो भी सकुशल घर पहुंच जाएं। और हम भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतनी व्यवस्थाएं की। बिल्कुल, और लगातार इंडियन एम्बेसी भी बच्चों के संपर्क में वहां पर रही है, और अब देखिए कोशिश लगातार यही हो रही है, आप भी जैसा कह रही हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लेकर आया जाए। गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही है कि जो भी अब वहां पर लोग फंसे हैं वो जल्द से जल्द वापस पहुंच जाए। चूंकि इस वक्त हमारे साथ तस्बीहा सिमाल के पापा भी मौजूद है। सर, अब आपने कहा कि सुकून में हैं आप, रोमानिया की तरफ से जिस तरह से हेल्प की गई है आपके बच्चों की वो वाकई तारीफ के काबिल तो जरूर है, लेकिन इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी लगातार हेल्प की गई होगी। क्या बताया आपके बच्चों ने अभी तस्बीहा सिमाल ने? एम्बेसी बेसिकली डायरेक्ट टच में नहीं थे बच्चों के। हमको जो हेल्पलाइन नंबर्स इंटरनेट के जरिए या डिफरेंट एजेंसीज से मिले थे, तो हम ये मान चल रहे थे कि जैसे कि अपडेट्स आ रहे थे कि वहाँ कैंपिंग किए हुए हैं ऑफिशियल्स, और एम्बेसी लगातार बच्चों की टच में है। बेशक वो काम बहुत बड़ा है, 18 से 20 हजार बच्चों को निकालना किसी एक एजेंसी या एक एम्बेसी के ऑफिशियल्स के बस का नहीं है। बट ये जो रात आज गुजरी है, बच्चे हमारे ट्रेवल में थे, और हम लगातार उनका सिर्फ हम फोन चेक कर रहे थे कि कब उनका नेट ऑन हो,
और हम उनको कम्युनिकेट करें। इससे पहली वाली जो रात थी वो मैं मानता हूं कि अभी तक हमारी जिंदगी की, मेरी और मेरी वाइफ की जिंदगी की सबसे तकलीफ दे रात थी। और उसकी वजह ये थी कि बच्चों का हमारा जो फोन आया तो बेटी कहने लगी मम्मी बहुत ठंड है और हम ओपन में है और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया और पानी इतना ठंडा है हमारी बोतल में, हम उसे नहीं पी सकते। चॉकलेट्स लेकर आए थे, ड्राई फ्रूट्स लेकर आए थे। हमने कहा था चॉकलेट, ड्राई फ्रूट, बिल्कुल, ये तमाम वो चीजें हैं जो अभी वहां पर फेस करनी पड़ी हैं। अभी